Hello dear students, in this video we will discuss about some solution and their types, right? Now solution सबसे पहले तो क्या होते हैं हमें ये बताना है कि भाई solution की अगर हम बात करते हैं तो भाई एक होता है इसमें solvent, ठीक है, प्लस solute, इन दोनों को मिलके हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए सॉल्यूशन, राइट। नाउ प्लांट्स में अगर हम देखते हैं कि भाई प्लांट्स में जो चीज़ें होती है वो मूवमेंट ऑफ वाटर डिपेंड करता है सराउंडिंग सॉल्यूशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेप मीन्स होता है साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, जो लार्जर सेंट्रल वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, हम उसके कॉन्सेंट्रेशन सेल्स टू सेल क्या करता है, वेरी करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस कि सोल्यूशन जो होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है कि एक टाइप का ऐसा सोल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सेल का वो बिल्कुल इक्वल होता है। इसका मतलब 50% सॉल्यूट होते हैं और 50% सॉल्वेंट होते हैं, राइट। इक्वल अमाउंट में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। नो चेंजेस अकर इन द सेल अल्टर, और अगर यहाँ पर किसी भी सेल के पास में इसको रखा जाए आइसोटोनिक वाले सॉल्यूशन की सेल को, तो उसमें कोई टाइप का चेंजेस नहीं होता है। उस टाइप का ना तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है, ना बाहर जाता है, ना ही सॉल्यूट अंदर आते हैं, ना ही बाहर जाते हैं। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसको हम रखते हैं कौन सी कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो सेल सेप जो होता है वो जनरली कैसा होता है, दैट इज़ अ सेल सेप जो होता है वो होता है विच लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है कि इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड है इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट लाइक वाटर का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट, सेल सेप में। और यहाँ पर देखते हैं कि द सेल स्वेलअप्स व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्यूशन। भाई अगर हम ये देखते हैं कि जब भी सेल को इस सॉल्यूशन में रखते हैं जो कि क्या होता है डाइल्यूट होता है, उस सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता है और बाहर क्या होता है, डाइल्यूट होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई इट हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल सेप। साइटोप्लाज्म के कंपेरेटिवली सॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है। तो इस कंडीशन में अगर इस टाइप के सॉल्यूशन में हम सेल को रखते हैं तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर का वाटर जो है वो कहाँ जाता है, बाहर रिमूव हो जाता है, बिकॉज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एक टर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, दैट इज़ डीपीडी, जो सबसे पहले बीएस मेयर ने 1983 में कॉइन किया था। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ लोअर। किसी भी सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि वाटर का, प्योर वाटर की जो पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सेम यहीं पे कि एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब है वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जो होता है वो कब होता है कि जब वाटर मूव करता है आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक हो जाती है। जब वाटर कहाँ आ जाता है, सेल के बाहर आ जाता है, सेल वॉल श्रिंक हो जाती है, तब सेल वॉल को प्लेस्ड करते हैं हम हाइपरटोनिक। और ये कब होगा, जब सेल वॉल किस में होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब होता है हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस प्रोसेस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो एक्सोऑस्मोसिस शो करता है, और एक्सोऑस्मोसिस में मतलब क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर की साइड में मूव करता है। द वाटर फर्स्ट मूव आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द सेंट्रल वैक्यूल। तो पहले साइटोप्लाज्म का वाटर बाहर आता है जिसके कारण सेल वॉल श्रिंक हो जाती है, और उसके बाद में वैक्यूल में भी जो वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है, बाहर, तो पूरी की पूरी सेल जो है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। द विड्रॉल ऑफ वाटर थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाहर वाले फ्लूइड में आ जाता है, कॉज शेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है साइज में, और ड्यू टू विच सेल मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल, और जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन जो है या सेल जो है वो सेल वॉल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है।
तो अगर मैं बात करती हूँ कि भाई स्टार्टिंग में जो सेल है वो कैसी है, ऐसी पूरी स्वैलअप है, राइट। ये सेल वॉल है, ठीक है। वाटर पूरा बाहर निकल गया है तो सेल वॉल जो रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी, बट सेल जो अंदर वाली है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज़ क्या हो गया है, छोटा हो गया। द सेल आर सेट टू बी, तब उस कंडीशन में जब पूरा का पूरा वाटर साइटोप्लाज्म और कहाँ से वैक्यूल से पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है तो उस पर्टिकुलर सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड, राइट। द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्यूपाइड और फिल्ड बाय द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, और उसी में क्या होता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वहाँ पर क्या होता है, जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। बाय लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस द प्रेशर ऑफ एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस होता है, और इसके कारण ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम एंड फ्लो ऑफ वाटर इनटू एंड आउट द सेल, जिसके कारण बाहर का और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वाटर फ्लो भी इक्वल हो जाता है, और इस कंडीशन को सेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैसिड सेल। तो प्लाज्मोलाइसिस में सेल कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि डी प्लाज्मोलाइज क्या होता है। तो डी प्लाज्मोलाइज क्या होता है कि जो प्लाज्मोलाइज सेल होती है वो क्या करती है, प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम इसको रखेंगे, जिसमें जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जो श्रिंकन सेल है उसमें वाटर क्या करेगा, एंड करेगा, और इन करेगा तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से भी एक वॉल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हमने क्या बोला, टर्गर प्रेशर, और वाटर अंदर जाएगा, टर्गर, जिसके कारण सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फुल्ली स्वेलअप हो जाएगी ड्यू टू टर्गर प्रेशर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइज। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ, फॉर द बढ़ाने के लिए और ग्रोथ के लिए सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज वाटर एंटर्स, इसमें वाटर एंडोऑस्मोसिस से एंटर करता है और सेल फिर से क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म अटेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज सेल वॉल जो होती है वो रिजिड हो जाती है, सेल डज नॉट रैप्चर होती है, जिसके कारण प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट रिजिड वॉल एंड ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर बाय द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। भाई हमें मालूम है प्रेशर पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोराइड। अच्छा, डी प्लाज्मोराइड जो है वो शुड बी फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोलिसिस हो सकता है, अदरवाइज सेल प्रोटोप्लाज्म बिकम डैमेज एंड परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस में श्रिंक होती है, उसके बाद तुरंत उसको क्या करना पड़ता है, डी प्लाज्मोलाइज। प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल ज़ीरो होता है, क्योंकि देर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है एंड आउट ऑफ द सेल। सेल वॉल आर फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजा, एल्गी, आर्किया एंड प्लांट। सेल वॉल जनरली कहाँ पर होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है, एल्गी में होती है, और कुछ आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं उनके चारों तरफ एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहाँ जिसको हमने क्या सेल वॉल। एनिमल प्रोटोजोन में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए उनमें प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है। नाउ सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो भाई क्या होता है, प्लांट सेल टू लॉस वाटर विदाउट ड्राइंग, प्लांट सेल में से जो वाटर लॉस होता है बट डाई नहीं होती है। इट कैन श्रिंक और इंक्रीज इन साइज, वाटर अवेलेबल विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ द सेल वॉल। इट इज़ शोन बाय द लिविंग सेल, वी कैन डिटरमाइन वेदर सेल इज लिविंग और डेड, ठीक है। डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लांट, इट प्रूव दैट सेल वॉल इज इलास्टिक एंड परमेबल, ये भी शो करती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, दैट इज इम्बिबिएशन। इम्बिबिशन स्पेशल फिनोमिना होता है वाटर के लिए और एक दूसरे लिक्विड के लिए, जो एब्जॉर्ब होता है बाय द सॉलिड पार्टिकल या कोलाइड्स बोल सकते हैं हम ऑफ सब्सटेंस। देम टू इंक्रीज एनॉर्मसली इन वॉल्यूम, भाई इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, शेप साइज नहीं बढ़ता है। सॉलिड पार्टिकल इम्बिब होते हैं वाटर में, या दूसरा लिक्विड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल है, अगर एक लकड़ी का जो गुटका होता है उसको पानी में आप रात भर डिप करके रखो, सिर्फ वाटर आउटर बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, एग्जर्ट हो जाएगा, बट वाटर अंदर नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय हाई कंसंट्रेशन टू लो भाई पानी जहाँ पर है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लकड़ी सूखी हुई है इसलिए कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ड्यूरिंग इम्बिबिशन वाटर मॉलिक्यूल गेट टाइटली एब्जॉर्ब एंड because immobilized, right?
During imbibition, water molecule lost lost their kinetic energy in the form of heat, and it is called as heat of hydration or heat of wetting. Imbibition can be best explained and seen absorption of water by a seed. जब सीड जर्मिनेशन होते हैं तो वो बाहर से ड्राई होता है, बट वो इम्बिबिशन का बेस्ट है कि ड्राई वुड जो मैं एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ वो भी इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। इम्बिबिशन प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डेवलप बाय अ सॉलिड पार्टिकल विच एब्जॉर्ब वाटर। ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो प्रेशर क्रिएट करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और एनी अदर लिक्विड सबमर्ज इन प्योर इम्बिबिंग लिक्विड इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन pressure. It is due to pressure in plant that seedling emerged out the soil and established themselves. जर्मिनेशन के टाइम में सीडलिंग जो है वो बाहर क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू इम्बिबिशन प्रेशर. कंडीशन नेसेसरी फॉर द इम्बिबिशन टू टेक प्लेसेस आर, क्या क्या कंडीशन? एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बिबिशन, इस दोनों के बीच में एफिनिटी होना ज़रूरी है. अगर ऑयल और उसकी बात करते हैं या कुछ ऐसा सॉलिड के बीच में एफिनिटी नहीं, अगर लिक्विड सॉलिड होता है तो ये लिक्विड गैसेस हैं तो नहीं पॉसिबल है. वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बिबेट भी होना चाहिए. डिफरेंस फिनोमिना इम्बिबिशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर लाइक टेम्परेचर. ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इम्बिबिशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. प्रेशर डिक्रीज इफ़ प्रेशर अगेंस्ट द इम्बिबिशन कम होता है. pH डिपेंडेंट ऑन चेंजेस ऑफ इम्बिबिएंट. इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अगर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो इम्बिबिशन डिक्रीज हो जाता है. टेक्सचर ऑफ इम्बिबिएंट जो होता है, जितना रफ टेक्सचर होगा उतना इंक्रीज होगा, और लूज डिक्रीज इफ कॉम्पैक्ट इन नेचर. अगर दूर दूर होंगे, पास पास में होंगे तो डिक्रीज होगा, थोड़े से दूर दूर गैप होगी तो क्या होगा? इंक्रीज होगा. लाइक अगर एक स्पंज की बात करें और एक वुड ब्लॉक की बात करें तो स्पंज में क्योंकि होलो पोर्स होते हैं बीच बीच में तो उनमें इम्बिबिशन ज़्यादा होगा. बट अगर हम किसकी बात करें, एक लकड़ी के गुटके की जो कॉम्पैक्ट में होते हैं तो उनमें इम्बिबिशन रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन हम देखते हैं तो सीडलिंग सबसे पहले जर्मिनेशन में हेल्प करता है. कम आउट फ्रॉम द सॉइल, एक्ट एज अ इनिशियल स्टेट ऑफ जर्मिनेशन, हेल्प विथ सीड. इन older टाइम इम्बिबिशन प्रेशर वॉज यूज टू ब्रेकिंग द रॉक्स एंड स्टोन में भी किया जाता था. It is dominant in the initial stage. It is dominant in initial state of water absorption by the roots. जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तभी भी वहाँ पर इनिशियल स्टेट होती है. अब डिफरेंस बिटवीन इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन जो है मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ क्वेश्चन बैंक में, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा. स्पेशल नोट क्या है कि भाई इनमें जो एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है वो कोलाइड्स को होती है. हैंस मटेरियल विच हैव अ हाई पोर्शन ऑफ कोलाइड्स आर गुड. जिसमें ज़्यादा कोलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा. एग्जाम्पल वुड इज़ गुड इम्बिबेंट एज इट कंटेन प्रोटीन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च एज कोलाइडल सब्सटेंस. जिसमें इंटरमिक्सिंग बहुत सारी होती है तो वो ज़्यादा इम्बिबिशन. ना अभी तक हमने क्या देखा था? शॉर्ट डिस्टेंस वाटर, शॉर्ट डिस्टेंस देखा था, मूवमेंट देखा था, उसके बाद में प्लांट का वाटर से रिलेशन देखा था. अब हम क्या देखेंगे कि प्लांट जनरली हमें ये पता है कि सॉइल से वाटर जो है वो लीव्स तक इतनी डिस्टेंस पे कैसे इजीली बाई शॉर्ट होता है तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू फैल जाता है, पर लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे अपने आप पहुंचता है ये हम देखेंगे. राइट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है सब्सटेंस कैन नॉट बी टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ. बाई लॉन्ग है तो वहाँ पर डिफ्यूजन तो होगा नहीं. डिफ्यूजन अकाउंट्स ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल दैट मूव फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है. फॉर इंस्टेंट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द टिपिकल प्लांट कितना होता है? 50 पर मीटर भी हो सकता है, इतनी लेंथ भी हो सकती है. तो अप्रॉक्सीमेटली 50 पर मीटर पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लेता है? 2.5 सेकेंड. एट दीज रेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 32 years, right, by the diffusion. In a large and complex organism, site of production and absorption, site of storage are far away from one another. Thus, the substances to be transformed follow a long path, move across very large distance. Right? कुछ स्पेशल टाइप के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेसेसरी होते हैं ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट अ मच फास्टर रेट, जिसके कारण रेट क्या हो जाती है? फास्टर. मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस जनरली डन बाय मास और बल्क
फ्लो सिस्टम, राइट। वही बल्क फ्लो सिस्टम हम क्या करेंगे स्टडी। किसके कारण होता है, डिफरेंट प्रेशर ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण ये पॉसिबल होता है। द सोर्स एंड द शिंक, ठीक है। द सब्सटेंस वेदर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन कैरिड एट द सेम स्पीड, such as movement is different from diffusion where different substances move independent of each other depending upon concentration gradient of their own, ठीक है। इसका मतलब है कभी कभी कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व होकर मूव करते हैं, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण मूव करते हैं। मास और बल्क फ्लो मूवमेंट अकर्स थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, और ये जो मास के या बल्क फ्लो जो होता है वो उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ ब्लड। Bulk movement of substance through the conducting of vascular tissue of plant is called as translocation। जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती है, बल्क में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। 2 टाइप के वैस्कुलर प्लांट्स टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, फर्स्ट जाइलम देन फ्लोएम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, राइट, विथ मिनरल सॉल्ट्स। सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, मेनली फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये सारी चीज़ें इसमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फ्लोएम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। बल्क फ्लो कैन बी ऑपरेटेड आइदर ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट लाइक गार्डन होज, जिसके कारण ज़्यादा फोर्सफुली प्रेशर क्रिएट होता है, एंड इन फ्लोएम नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट लाइक सक्शन। सक्शन ऊपर से एयर खाली होती जाती है, सक्शन के कारण जो कहाँ पे होता है, जाइलम में। तो फ्लोएम में जो होता है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक होता है, और जो जाइलम में होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक होता है। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में प्लांट में कैसे होता है। तो भाई हमें मालूम है रूट्स होता है, स्पेसिफिकली उसमें किस में होता है, रूट हेयर्स के थ्रू होता है। हेयर जो होती है थिन वॉल्ड होती है, स्लैंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट, एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होती है, टिप ऑफ द रूट मीलियन सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, डू नॉट लास्ट और मोर देन डेज ऑफ वीक में, एंड वेरी स्टिकी वॉल्स होती है, टाइट अडेशन होता है सॉइल पार्टिकल के साथ में, ट्रैकिया ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। वाटर वंस एब्जॉर्ब्ड बाय फाइन रूट हेयर एंटर एपिडर्मिस, रूट हेयर से वाटर एपिडर्मिस में जाता है, उसके बाद में फिर वो रूट की अदर लेयर्स में भी क्या करता है, मूव करता है, फाइनली रीचेस टू जाइलम फॉलोइंग पाथवे, और उसके बाद में वो कहाँ पर जाता है, जाइलम तक पहुंचता है। और ये 2 टाइप के पाथवे फॉलो हो सकते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो सॉइल, देन सॉइल के बाद में होता है रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स के बाद में एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस में भी कहाँ पर, कैस्पेरियन स्प्रेड, ठीक है, उसके बाद में जाता है वो जाइलम के ट्रैकाइड्स, राइट। तो ये 2 पाथवे में फॉलो होता है, एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। अब एपोप्लास्ट पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो भाई सपोज करिए ये मैंने सेल ड्रॉ करी, राइट, ये सेल है, ये 3 सेल, ये एपिडर्मिस की, ये कॉर्टेक्स की, ये एंडोडर्मिस की, और ये पेरिसाइकल से होते हुए कहाँ पर है, जाइलम ट्रैकाइड्स, ठीक है। ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ से वाटर मूव करा रूट हेयर्स में, रूट हेयर से वाटर मूव करता है। अच्छा, जब सेल टू सेल जंक्शन होता है तो वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जंक्शन पॉइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो जब वाटर मूव करता है कहाँ से, साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्माटा, देन साइटोप्लाज्म, देन नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, देन जाइलम। तो इस टाइप के पाथवे को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट, दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट, राइट। वाटर मूवमेंट through cytoplasm to desmata, then desmata, then desmata, then desmata, and then xylem, this is called as symplast। अगर वाटर मूवमेंट होता है सेल वॉल टू सेल वॉल, राइट, वाटर मूवमेंट हुआ सेल वॉल, देन सेल वॉल, देन सेल वॉल, देन जाइलम। तो हर सेल के सेल वॉल से जब वाटर मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट, राइट।
एपोप्लास्ट सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल, भाई मैंने अभी बताया था कि इंटरकनेक्टिंग जो सेल वॉल्स होती हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस होती है, उन सब में सेल वॉल टू सेल वॉल जब मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, राइट। और उसके बाद में सिम्प्लास्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एक्सटेंडिंग थ्रू प्लाज्मोडेस्मोटा से होता हुआ जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज, तो ये वाला भाई ये है और इनके बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये सेल वॉल है। तो जब वाटर मूवमेंट किसके थ्रू जाता है, इंटरनली जाता है जाइलम तक, तो दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट, राइट। नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the mycorrhizal absorption. Till then, bye bye.